बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 के एमसीक्यूज़ पैटर्न पे जो सवालात आ सकते हैं उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको इस सेशन में हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी के आप कंप्लीट सेशन कंप्लीट कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226। तो आज हम मूव करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 का सेक्शन हम पढ़ रहे थे 6 और इसके सब सेक्शन हमने पहले पढ़ लिए थे 5 और छठे से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो ओवरऑल बात हो रही थी कि जब पावर्स डेलीगेट की जाती हैं एक जो इंस्पेक्टर लेवल का या उसके इक्विवेलेंट, डेफिनेटली एक इंस्पेक्टर एएनएफ का जब उसको डीजी एएनएफ जब अथराइज़ करता है, उसके पास पावर्स चली जाती हैं, तो वो कौन कौन सी उसके पास पावर्स आती हैं। फिर अगर किसी को मना किया जाए, यानी कि वो किसी चीज़ को सीज़ करना चाहते हैं, कोई चीज़ उसकी इन्वॉल्व होती है और किसी और पर्सन की कस्टडी में हो और उसको रोका जाए कि ये चीज़ चूँकि अभी सस्पिशियस हो चुकी है और इसको कानूनी तौर पर आप मूव नहीं कर सकते, और जब इस तरह के कोई ऑर्डर पास हो जाते हैं तो अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उस पर पनिशमेंट होती है। तो इस तनाज़र में ये हमारा पूरा सेक्शन डील करता है। तो सेक्शन पहले 5 सब सेक्शन हमने पढ़े, छठे सब सेक्शन से हम मूव करते हैं ऑनवर्ड और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है एनी कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 4 और 5 के सेक्शन 4 और 5 में जो ऑर्डर दिए गए थे, यानी कि ऑर्डर कौन देगा, एएनएफ का ऑफिसर। तो जो वो ऑर्डर करता है उसको कोई वायलेट करता है तो उस वायलेशन के बदले में क्या होगा, शैल बी पनिशेबल विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। तो अब यहाँ पे ये याद रखनी है आपने कि जो ऑर्डर एक एएनएफ का ऑफिसर किसी और पर्सन को देता है और वो उस ऑर्डर को फॉलो करने की बजाय वायलेट करता है तो उस पर पनिशमेंट क्या है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद बामुशक्कत। कितनी हो सकती है, फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो ये 3 साल की कैद बामुशक्कत हो सकती है जो एक एएनएफ के अफसर के आर्डर को वायलेट करता है, और विद फ़ाइन। तो यहाँ पे विद फ़ाइन की भी बात है। तो अगर आपने ये दो चीज़ें लिखनी है कि फ़ाइन की यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई और पनिशमेंट की जो लिमिट है वो 3 साल दी गई है आर्डर को वायलेट करने के लिए, और विद बोथ। तो दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि 3 साल की कैद और जुर्माना भी, लेकिन जुर्माने की यहाँ पे लिमिट नहीं बताएगी। ये पॉइंट आपने माइंड में रख लेना है। इसके बाद सब सेक्शन आता है 7। एनी मेंबर ऑफ द फोर्स में इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सीक असिस्टेंस फ्रॉम ऑल ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस, कस्टम, एक्साइज, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अथॉरिटी और सिविल आर्मेड फोर्सेस। तो यहाँ पे एक जो बात है कि एएनएफ का ऑफिसर कहीं पे ड्यूटी पे गया हुआ है या उसको कोई ड्यूटी असाइन की गई है, वो जहाँ पे ये समझता है कि मुझे किसी और फोर्स की भी ज़रूरत है तो वो हेल्प ले सकता है। तो हेल्प किस किस से ले सकता है, ये अपने नाम याद रखने। आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का पैटर्न आ सकता है कि एएनएफ का अफसर जब कहीं पर ड्यूटी पर होता है तो वो किस से जो हेल्प नहीं ले सकता, तो वो कोई ऐसा इदारा जिसका फ़र्क है, यहाँ पे नैब डाल दिया जाए तो नैब उसमें जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे एक पुलिस है, कस्टम्स है, एक्साइज है, FIA है और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा कि IB है या फिर इस तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस है या फिर ISI है, तो उसकी भी अदर में कवर हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे जो ऊपर इदारे जिक्र किया गया जिनकी हेल्प ले सकता है, वो पुलिस है, कस्टम है, एक्साइज है, FIA है। तो अदर पुलिस, अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, यहाँ पे जिक्र ये है कि जो एजेंसी होगी उसके साथ इन्वेस्टिगेशन का मैंडेट उसके पास होना लाजमी है जिसकी वो हेल्प ले सकता है। इसके अलावा भी है कुछ और अथॉरिटी और सिविल आर्मेड फोर्सेज, यानी कि कोई अथॉरिटी है जिसके पास कोई अथॉरिटी हो, यानी कि वो ऐसी डिपार्टमेंट्स होती हैं, ऐसे इदारे होते हैं गवर्नमेंट के जिनके पास ये अथॉरिटी, CTD वगैरह। इसके अलावा सिविल आर्मेड फोर्सेज, कि सिविल आर्मेड फोर्सेज जो हैं सिविल डिफेंस वाली, उनकी भी वो हेल्प सीख कर सकता है। यानी कि एएनएफ का अफसर किसी जगह पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या काम कर रहा है और उसी को कोई ऐसी एक्टिविटी या टास्क मिल जाता है
जिसको वो परफॉर्म करने के लिए उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प ये इन इदारों से ले सकता है। ये सब सेक्शन की 7 की समरी है जो आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आता है सब सेक्शन 8, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being in force, the federal government may, in respect of any case registered by or under investigation of police, custom, excise, federal investigation or any other investigation agency or authority। यहाँ तक जो बात है कि बावजूद इसके कि एनीथिंग कंटेन इन दी एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई और कानून अगर इससे मना भी करता है जिसमें ये चीज़ दी गई है कि जो केस फेडरल जो होता है वो एक्साइज के पास हो, पुलिस के पास हो, कस्टम के पास हो, FIA के पास हो या फिर कोई दूसरी एजेंसी उसके पास हो, तो वो जो है वो किसी और इदारे को नहीं जा सकता। ये फ़र्क है, कोई पुराना कानून है उसमें ये बात की गई है कि इन इदारों से किसी और को नहीं दिया जा सकता। बावजूद इसके ये ANF एक्ट 1997 का जो एक्ट है ये पावर देता है कि इस तरह का मामला हो तो इस तरह का जो नारकोटिक्स के मामले में मुजरिम होता है, मुलजिम होता है, उसका केस नारकोटिक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। इस सब सेक्शन 8 का अगला भी कुछ पार्ट रहता है। बाई ऑर्डर इन राइटिंग एंड ट्रस्ट इंक्वायरी सच इन्वेस्टिगेशन टू द फोर्स का मतलब ANF यहाँ पे, एंड देयर अपॉन द पुलिस, कस्टम, excise, federal investigation agency or any other investigation agency or authority shall transfer the record of the case to the force। तो फिर इस तरह का जब मामला है तो फेडरल, यहाँ पे अथॉरिटी कौन है, ये है फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, मैंडेट है कि वो इन इदारों से केस को ANF की तरफ ट्रांसफ़र कर दे। अगर ANF की तरफ केस जाता है तो पावर किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास। केस कहाँ से जा सकता है, पुलिस से, कस्टम से, एक्साइज से, FIA से, किसके पास जा सकता है, ANF की पास। ANF के पास जब केस जाएगा तो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और उसका सारा केस मूव कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद सब सेक्शन 9 उसमें कहा गया है द फोर्स में, फोर्स का मतलब है ANF, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इस्टेब्लिश एज मैनी पुलिस स्टेशन एज आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे किसके पास पावर है, द फोर्स में, यानी कि ANF के पास पावर है कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कि कानून के मुताबिक इस्टेब्लिश एज मैनी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, एज मैनी पुलिस स्टेशंस, कि ANF के जहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं है लेकिन ANF समझती है कि यहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन होना चाहिए, और वो प्रॉपर पुलिस स्टेशन का स्ट्रक्चर ना भी हो तो कोई छोटी सी एक बिल्डिंग लेके उसको ही अगर ANF का स्टेशन डिक्लेयर कर दें तो वो हो जाएगा। एज आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स, यानी कि ANF को अपना काम सर अंजाम देने के लिए जितने वो पुलिस स्टेशन अपने ANF के बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। एंड all police stations of the anti-narcotics task force and Pakistan narcotics control board shall be deemed to be the police stations of the force। तो फिर इस तरह के जो होंगे, यानी कि and all police stations of the anti-narcotics task force, यानी कि जितने ANTF के जितने भी जो होंगे पुलिस स्टेशंस, और इसके अलावा जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के होंगे उनको क्या समझा जाएगा, पुलिस स्टेशंस किसके, ANF के, ANF पुलिस स्टेशंस उनको समझ लिया जाएगा। और वो किस किस के होंगे, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के, जितने भी कोई महकमे हैं या कोई दफ्तर है जिसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये पुलिस स्टेशन है तो फिर उसको ANF का पुलिस स्टेशन समझा जाएगा। यहाँ पे बात जो पॉइंट माइंड में रखने वाली कि एज मैनी पुलिस स्टेशंस, जितने वो चाहते हैं वो बना सकते हैं। कौन बना सकती है, ANF खुद, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, किसके मुताबिक, जो लॉ जो है उसके मुताबिक कानून को फॉलो करते हुए वो बना सकते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से जो हैं वो ऑफिसेज या पुलिस स्टेशन, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जितने भी ऑफिसेज होंगे उनको ANF पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ पे इसकी वजाहत भी की गई है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन पुलिस स्टेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी प्लेस डिक्लेयर्ड सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो किसी चीज़, किस जगह को जो भी एक इदारा या एक बिल्डिंग ले ली जाती है उसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि ये जी ANF का पुलिस स्टेशन है, तो वो ANF का पुलिस स्टेशन का ही स्टेटस उसको मिल जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ द कोड, यानी कि जो पुलिस का कोड है उसके मुताबिक उसको जो डिफ़ाइन किया गया है। यानी कि पुलिस का अपना एक कोड है जो पुलिस स्टेशन का उसको दर्जा दिया जाता है, तो उसके क्या मैंडेट होता है, क्या पावर्स उसके पास चली जाती है, क्या फंक्शंस उसके हो जाते हैं, उस कोड के मुताबिक इसी ANF के पुलिस स्टेशन के भी फंक्शंस उसको मिल जाते हैं। जब उसको कौन डिक्लेयर कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तो फिर वो चलेगा किसके मुताबिक, मीनिंग ऑफ द कोड, यानी कि पुलिस कोड के मुताबिक उसका ये स्टेटस मिल जाता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।